Good morning dear student. Today we study class 7 subject science chapter 1 nutrition in plant. पिछले पार्ट्स में हमने ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर और एयर, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें प्रेजेंट है उसका रोल देखा था। आज हम अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन रीड करेंगे। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखिए प्लांट्स के फूड हैबिट के अकॉर्डिंग ये 2 टाइप्स के हैं, पैरासिट्स और सैप्रोफाइट्स। पैरासिट्स और सैप्रोफाइट्स। पैरासिट्स को हम परजीवी भी कहते हैं। पैरासिट्स कौन होते हैं? वो प्लांट जो दूसरे प्लांट पे फूड के लिए या तो उसके ऊपर या उसके अंदर रहते हैं और उससे फूड प्राप्त करते हैं, वो कहलाते हैं पैरासिट्स। जिस प्लांट के ऊपर या अंदर वो रहते हैं वो उसके लिए होस्ट कहलाता है। तो देखिए पैरासिट्स क्या होते हैं? ए प्लांट विच लीव्स ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म। एक प्लांट जो कि रहता है ऊपर या अंदर अनदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के, एंड डेराइव्स द फूड, और उससे फूड प्राप्त करता है फ्रॉम इट, उससे, इज कॉल्ड ए पैरासिट्स। तो पैरासिट्स कौन से प्लांट होंगे? ऐसे प्लांट जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या ऊपर रहते हैं और फूड प्राप्त करते हैं। अब देखिए होस्ट क्या होता है? जो प्लांट किसी दूसरे प्लांट के ऊपर रहता है तो उससे फूड प्राप्त करता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उस प्लांट के लिए होस्ट कहलाएगा। द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी फूड इज ऑब्टेन, जिसकी बॉडी से फूड पैरासिट्स को प्राप्त होता है, इज कॉल्ड होस्ट ऑफ द पैरासिट्स। उस पैरासिट्स का वो होस्ट कहलाएगा। होस्ट कौन कहलाएगा? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी से पैरासिट्स प्लांट को फूड प्राप्त होता है। तो इसमें देखिए आपकी बुक में कसकुटा का एग्जाम्पल दे रखा है। कसकुटा को हिंदी में अमर बेल कहते हैं। कसकुटा एक येलो कलर की बेल है, अमर बेल। वो पास में जो उसका होस्ट प्लांट है उसके ऊपर ट्यूबुलर शेप के अंदर ऊपर की तरफ चढ़ रही है, क्लाइंब कर रही है। येलो कलर की है, येलो कलर की है तो यानी कि नॉन ग्रीन प्लांट है। नॉन ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया? हेट्रोट्रॉपिक। तो कसकुटा जो है वो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया? हेट्रोट्रॉपिक है। अब हेट्रोट्रॉपिक है तो वो प्लांट क्या करेगा? अपने होस्ट प्लांट के ऊपर चढ़ेगा। चढ़ने के लिए एक स्पेशल रूट होती है जिसको कहते हैं हम सकिंग रूट्स। क्या स्पेशल रूट का नेम है? सकिंग रूट्स। ये रूट्स कसकुटा, अमरबेल, डोडर, तीनों एक ही नाम है, एक ही प्लांट है। कसकुटा जो है उसमें सकिंग रूट्स के थ्रू वो होस्ट प्लांट के ऊपर चढ़ेगा। कसकुटा प्लांट अपना फूड खुद नहीं बना सकता है, इसलिए पैरासिट से और होस्ट प्लांट से अपना फूड प्राप्त करेगा। इसी तरह से देखिए कसकुटा, व्हीट रस्ट, कॉर्न स्मट, ये हैं एग्जाम्पल्स किसके? प्लांट पैरासिट्स के। तो प्लांट पैरासिट्स कौन होगा? जो कि अपने होस्ट से फूड प्राप्त करेगा। नेक्स्ट देखिए लाइस, लीच, बेड बग्स। ये जो छोटी छोटी लटें हैं या जो सर के अंदर छोटे छोटे से वर्म्स होते हैं, बेड बग्स होते हैं, ये सारे के सारे एनिमल्स के पैरासिट्स हैं जो क्या करते हैं? किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहते हैं, उसका ब्लड सक करते हैं। तो प्लांट पैरासिट्स के एग्जाम्पल हो गए कसकुटा, व्हीट रस्ट, कॉर्न स्मट, और एनिमल्स के हो गए लाइस, लीच और बेड बग्स। ओके, सेकंड है सैप्रोफाइट्स। सेकंड है सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट प्लांट्स वो होंगे जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ईट करेंगे या प्राप्त करेंगे। दोज नॉन ग्रीन प्लांट which obtain their food from dead and decaying organic matter are called saprophytes. नॉन ग्रीन प्लांट है इसलिए वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट जो कि अपना फूड किससे प्राप्त करेंगे? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, वो कहलाएंगे सैप्रोफाइट्स। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहेंगे हम सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या कहेंगे? सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और प्लांट्स को कहेंगे सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोफाइट्स कौन से होंगे?
वो नॉन ग्रीन प्लांट जो अपना फूड डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करेंगे। तो मशरूम, ब्रेड मोल्ड और यीस्ट एक्स के एग्जाम्पल हैं। मशरूम के बारे में हमने पढ़ रखा है, मशरूम नॉन ग्रीन प्लांट है जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड प्राप्त करता है। जो वुड सड़ जाती है उसकी सरफेस के ऊपर मशरूम ग्रो करते हैं। और ब्रेड मोल्ड, आपने ब्रेड देखी होगी, अगर 1-2 दिन उसको रख दो तो उसके ऊपर फंगस पैचेस के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। और यीस्ट, ये सारे के सारे सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे, सेप्रोट्रॉप्स कहलाएंगे। अब देखिए, ये जो सेप्रोफाइट्स के अंदर सेप्रोट्रॉप्स आते हैं, ये वे प्लांट है जो कि नॉन ग्रीन है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं और अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। तो ये पास के जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है सड़े गले हुए, उनसे फूड प्राप्त करते हैं। अब इसके अंदर कुछ फंगस भी आते हैं। अब आपने देखा कुछ फंगस यूज़फुल भी है और कुछ फंगस हार्मफुल भी है। जैसे आपने पेनिसिलिन सुना होगा, पेनिसिलिन किससे मिलती है? पेनिसिलिन फंगस से मिलती है, तो वो यूज़ है फंगस का। अब फंगस का और फंजाई जो कि ग्रो करते हैं, जैसे कि आपने देखा है यीस्ट। नेक्स्ट हम न्यूट्रिशन के मोड में देखेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट। जैसे कि नाम से ही पता है कि ये इंसेक्ट ईटिंग प्लांट है, इनको कार्निवोरस प्लांट भी कहते हैं। ऐसे प्लांट जो कि इंसेक्ट ईट करते हैं वो इंसेक्टिवोरस की कैटेगरी में आएंगे। वीनस फ्लाईट्रैप, पिक्चर प्लांट, सनड्यू, ब्लैडरवर्ट इनके एग्जांपल्स है। ये ऐसे प्लांट है, ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पर सफिशिएंट नाइट्रोजन नहीं होती है। तो सफिशिएंट नाइट्रोजन नहीं होने के कारण इनकी बॉडी को जो नाइट्रोजन चाहिए वो नाइट्रोजन ये इंसेक्ट को ईट करके प्राप्त करते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप, पिक्चर प्लांट, सनड्यू, ब्लैडरवर्ट, ये चारों ही इंसेक्ट को ईट करते हैं और अपनी बॉडी में इनको जो नाइट्रोजन के कंपाउंड चाहिए उसके लिए ये इंसेक्ट से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। अब इंसेक्ट ईट करते हैं तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं। अब ये जो प्लांट है इनके पास ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट रहता है, इसलिए ये पार्शियली इंसेक्ट पे अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं और कुछ फूड वो क्लोरोफिल के द्वारा खुद बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन